ये कहानी गांव की दो बहुओं सरिता और माया की है। माया अपनी रूप और बिजली के पंखे जैसी सुख सुविधाओं पर घमंड करती है, जबकि सरिता सादगी और मेहनत में विश्वास रखती है। जब दादी बुआ अपनी संपत्ति के लिए वारिस चुनने की परीक्षा लेती हैं, तो माया चालाकी से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करती है। क्यों री सीता, आज इतनी सुबह यहाँ कैसे? सारा काम हो गया क्या? अरे मीना, क्या बताऊं, मेरे जन्मदिन पर मेरे पति ने मुझे शहर वाला नया भर्राटा पंखा ला कर दिया है। इतनी तेज हवा देता है कि सारा काम चुटकियों में हो जाता है, इसीलिए यहाँ ठंडी हवा खाने आ गई। अच्छा, तभी तो हवा में उड़ ली ले। मीना, घर चलो, चूल्हे पर भात जल रहा है और तुम यहाँ पंखे की कहानियाँ सुन रही हो। चलो जल्दी। विजय के घर में दादी बुआ आने वाली हैं। सरिता दीदी, रसोई में बहुत गर्मी है। विजय जी ने कहा है कि मेरे लिए रसोई में एक छोटा पंखा लगवा देंगे, ताकि पसीने से मेरा रूप न बिगड़े। आप ही खाना बना लीजिए। दोनों सुन लो, दादी बुआ आ रही हैं। वो तुम दोनों की परीक्षा लेंगी और जो जीतेगा सारी संपत्ति उसकी होगी। विजय के घर में हलचल मची है। दादी बुआ आने वाली हैं। सरिता रसोई में पसीने से तरबतर होकर चूल्हा फूंक रही है। तभी माया सज धज कर वहां पहुंचती है। उफ दीदी, कितनी गर्मी और धुआं है यहाँ। मेरी तो त्वचा झुलस रही है। विजय जी से कहकर मैंने एक नया पंखा मंगवाया है, बस आता ही होगा। जब तक पंखा नहीं आता, मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। अरे छोटी, काम करोगी तो गर्मी तो लगेगी ही। दादी बुआ आने वाली है, उनके लिए बैंगन का भरता और दाल बनानी है। थोड़ी मदद कर दे। दीदी, आप ही बनाइए। मैं तो बाहर बरामदे में बैठकर ठंडी हवा खाऊंगी और बुआ जी के स्वागत की तैयारी करूंगी। आखिर उन्हें सुंदर चेहरा और मीठी बातें ही तो पसंद आएंगी। दादी बुआ एक भारी झोला लेकर घर में प्रवेश करती हैं। विजय उनके पैर छूता है। प्रणाम दादी बुआ, आइए बैठिए। खुश रहो बेटा, बड़ी गर्मी है बाहर। सुना है इस घर में मेरी संपत्ति को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। अरे बुआ जी, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। देखिए, आपके लिए खास नया पंखा लगवाया है। आप यहाँ बैठिए। पानी का गिलास लेकर आती है। बुआ जी, पहले ये ठंडा पानी पीजिए। गुड़ और पानी से कलेजे को ठंडक मिलेगी। देखो विजय, मेरे पास जो भी है, चाहे वो पुश्तैनी गहने हो या जमीन, मैं वो उसी को दूंगी जो इस घर को सही मायने में स्वर्ग बनाएगी। आप जो कहें दादी बुआ, वही होगा। तो सुनो, कल तुम दोनों बहुओं को अपनी पसंद का पकवान बनाना है। शर्त बस एक है, जिसका खाना खाने के बाद मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी और मुझे लगेगा कि इस घर की बागडोर सुरक्षित हाथों में है, वही मेरी वारिस होगी। बस इतनी सी बात? मैं तो शहर वाले हलवाई जैसे नारियल के लड्डू बनाऊंगी। बुआ जी तो मीठे की शौकीन है। लड्डू खाते ही पंखे की हवा में सो जाएंगी और चाबियां मेरे हाथ में होंगी। शाम को मीना पड़ोसन अपने पति रमन के साथ विजय के घर आती है। मीना और माया कोने में फुसफुसाती हैं। सुन माया, तू बस बुआ जी की खुशामद कर, तारीफों के पुल बांध दे। ये पंखा तो एक बहाना है। तू उन्हें एहसास दिला कि तेरे बिना ये घर मॉडर्न नहीं बन सकता। हाँ मीना, मैंने यही सोचा है। सरिता दीदी तो बस पुराने ढर्रे पर चलती हैं। बुआ जी को मेरी चमक धमक ही पसंद आएगी। उधर रसोई में सरिता चुपचाप बुआ जी के पुराने कपड़े धो रही है और उनके लिए सादा सेहतमंद खाना बनाने की तैयारी कर रही है। अगले दिन सुबह दादी बुआ आंगन में बैठी हैं। माया ने अपनी योजना के अनुसार मीना की बेटी गुड़िया को तैयार करके भेजा है। आप तो बिल्कुल परी जैसी सुंदर है। गांव भर में कोई भी दादी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? इतनी तारीफ। हाँ दादी बुआ, माया चाची ने सुबह ही बोला था कि दादी बुआ के पास जाना और उनकी खूब तारीफ करना। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको मक्खन लगाऊंगी तो आप खुश होकर अपनी सारी जमीन और अपना वो कीमती नया पंखा हमें दे देंगी। अच्छा, तो ये सब सिखाया गया है तुझे? समझ गई मैं। रसोई में माया नारियल के लड्डू बना रही है। वो जानबूझकर नया पंखा अपनी तरफ करके बैठी है ताकि उसे पसीना ना आए।
मीठे तो बहुत है, पर माया इन्हें खाकर तो मुझे बहुत प्यास लग रही है और भारीपन महसूस हो रहा है। फिर सरिता का खाना चखती हैं। वाह, ये बैंगन का भरता और गरम फुलके, इसे खाकर तो सच में कलेजे को ठंडक मिल गई। दादी बुआ, आपने क्या फैसला किया? विजय, घर फिर सजावट और मीठी बातों से नहीं चलता। माया ने लड्डू अपनी तारीफ सुनने के लिए बनाए, लेकिन सरिता ने खाना मेरी ज़रूरत समझकर बनाया। संपत्ति उसे मिलनी चाहिए जो दूसरों की तकलीफ समझे। ये तो नाइंसाफी है। दीदी के पास तो कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं तो घर में पंखा लाई, आधुनिकता लाई, दीदी के पास क्या है? माया, तुम्हारे पंखे की हवा सिर्फ शरीर को छूती है, लेकिन सरिता की सेवा और उसकी सादगी की हवा मन को शांत करती है। असली वारिस सरिता ही है। माया का चेहरा उतर गया। उधर मीना और सीता बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही थी और अपनी सहेली की हार पर कानाफूसी कर रही थी। गांव में हर साल की तरह बड़ा मेला लगा है। यहाँ आदर्श परिवार की एक प्रतियोगिता होनी है। सीता और मीना अभी भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आई हैं और मेले में भी दिखावा कर रही हैं। देख रही हूँ मीना, भले ही माया हार गई, पर आज मेले में मैं सबसे सुंदर दिख रही हूँ। आखिर नए पंखे की हवा में जो रहती हूँ, पसीना तो मुझे छूटा भी नहीं। सही कह रही हो। और देखो, सरिता और माया भी यहाँ आई हैं। सुना है बुआ जी के फैसले के बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद है। प्रतियोगिता के दौरान सभी महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे पर जल्दी से खाना बनाना था। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और मीना व सीता के चूल्हे की आग बार बार बुझने लगी। वे दोनों परेशान हो गईं। हाय रब्बा, अब क्या होगा? अगर आग नहीं जली तो हम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। दीदी देखिए, मीना चाची कितनी परेशान है। भले ही उन्होंने मेरे कान भरे थे, पर आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी छोटी। अपनों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चलो हम मिलकर उनका चूल्हा जलवाते हैं। सरिता और माया ने मिलकर न केवल अपना काम पूरा किया, बल्कि मीना और सीता के चूल्हे को भी हवा से बचाकर आग जलाई रखी। दादी बुआ दूर खड़ी सब देख रही थी। आज की विजेता कोई एक महिला नहीं, बल्कि ये जोड़ी है, सरिता और माया। पर बुआ जी, खाना तो हमारा भी अच्छा था। भोजन का स्वाद नियत से आता है सीता। जब तुम हार रही थी, तब इन दोनों ने अपनी जीत की परवाह किए बिना तुम्हारी मदद की। असली समझदारी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, सबको साथ लेकर चलने में है। दीदी मुझे माफ कर दो। मैं उस बिजली के पंखे और बाहरी चमक धमक में इतनी अंधी हो गई थी कि आपकी ममता देख ही नहीं पाई। आज समझ आया कि घर बिजली की हवा से नहीं, प्यार की हवा से ठंडा रहता है। माया को गले लगाकर पगली, तू तो मेरी छोटी बहन है। घर की लक्ष्मी तो हम दोनों ही हैं। हमें भी माफ कर दो। हम तो बस बेकार की गप्पे लड़ाकर घर में आग लगा रहे थे। रात को घर पहुंचकर दादी बुआ ने तिजोरी की चाबियां निकाली। विजय, आज मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई। मुझे मेरी संपत्ति का सही वारिस मिल गया है। सरिता और माया, तुम दोनों मिलकर इस घर को संभालना। दादी बुआ, आज इस घर में जो सुख की शांति है, वो किसी भी सुख सुविधा से बढ़कर है। गांव की उस नदी के किनारे अब भी हवा चलती है, लेकिन अब मीना और सीता वहां बैठकर किसी की बुराई नहीं करती, बल्कि सरिता और माया की एकता के किस्से सुनाती है। 1 साल बीत चुका है। विजय का घर अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया है। सरिता की बुद्धिमानी और माया की नई सोच ने मिलकर घर के आंगन में एक छोटा सा उद्योग शुरू किया है। दीदी देखिए, हमारे हाथ के बने नारियल के लड्डू और बैंगन का अचार अब शहर के बाजारों में भी बिकने लगा है। हाँ छोटी, और ये सब बुआ जी के आशीर्वाद और तेरी मेहनत का नतीजा है। तूने अपनी बातों के जादू से हमारे सामान की इतनी अच्छी मार्केटिंग की है कि मांग बढ़ती ही जा रही है।
मीना और सीता अब नदी किनारे बैठकर गप्पे नहीं लड़ाती, बल्कि वे भी सरिता और माया के काम में हाथ बटाती हैं। सच कह रही है मीना। तब मुझे अपने पंखे पर बड़ा घमंड था, पर अब समझ आया कि असली हवा तो वो है जो मेहनत के बाद पसीना सुखाती है। अब हम खुद पैसे कमा रही हैं, अब हमें किसी के सामने डींगे मारने की जरूरत नहीं। दादी बुआ अपनी तीर्थ यात्रा से वापस लौटती हैं। घर का बदला हुआ और खुशहाल माहौल देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। विजया बेटा, मैं तो सिर्फ घर जोड़कर गई थी, पर मेरी बहुओं ने तो पूरे गांव की महिलाओं को काम देकर सबकी तकदीर ही जोड़ दी। बुआ जी, ये सब आपकी उस एक परीक्षा का असर है। आपने हमें दिखावे और तैयारी के बीच का फर्क समझा दिया। शाम के समय पूरा परिवार और गांव की महिलाएं उसी नदी किनारे बैठी हैं जहां कहानी शुरू हुई थी, खेलते हुए। दादी बुआ, अब तो हमारे घर में बड़े बड़े पंखे लग गए हैं, पर मुझे तो आपके आंचल की हवा सबसे अच्छी लगती है। याद रखना बच्चों, बिजली वाला पंखा तो सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, लेकिन संतोष, मेहनत और अपनों का साथ पूरे जीवन को शीतल बना देता है। सूरज ढल रहा है, लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर एक नई चमक है। सरिता का धैर्य और माया का बदलाव आज हर घर की कहानी बन चुका है। अब वहां कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं था, सब एक ही परिवार का हिस्सा थे। बाहर की गर्मी से तो बिजली का पंखा बचाएगा, पर भीतर की जलन को सिर्फ प्यार मिटाएगा। सजी धजी ये सुंदरता मिट्टी में मिल जाएगी, पर सरिता सी सादगी ही घर को स्वर्ग बनाएगी। माया की उस चंचलता ने जब सेवा का मार्ग चुना, रिश्तों के धागों से ही सुख का नया एक ख्वाब बुना। मीना और सीता ने भी अब गप्पों का साथ छोड़ा, झूठे दिखावे से अपना सच्चा नाता तोड़ मरोड़ा। धन दौलत और ये जमीन सब यहीं रह जाएंगे, किए हुए जो नेक कर्म है वही साथ अब आएंगे। घर की लक्ष्मी वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाती है, लक्ष्मी तो वो है जो सबको साथ ले जाती है।